હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો। ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, આપણો પાઠ નંબર 4 પુસ્તક હમારી મિત્ર મિત્રો, જેની અંદર આપણે અભ્યાસ ને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તે પહેલા ચેનલમાં પ્રથમ વખત મહેમાન છો તો મિત્રો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને વિડીયોને લાઇક પણ કરી દેશો। જેમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 છે, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पता किस किस क्रम से लिखेंगे, नीचे दी गई जगह में लिखिए। અને જેની અંદર આપણને જે અહીં મિત્રો સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે તેના આધારે આપણે સંપૂર્ણ જે છે અહીં ચિઠ્ઠી લખીશું। તો જોઈએ જો કે આપણને ઉપર માહિતીના આધારે મિત્રો લખીશું। તો તેની અંદર घर का नंबर, ओके, तो 1201, गली मोहल्ले का नाम गोल गली, गांव कस्बे अथवा शहर का नाम तो पाटण, खंड का नाम એટલે કે જિલ્લા तो पाटण जिला, राज्य का नाम तो गुजरात, पिन कोड तो 384265। ત્યારબાદ આગળ છે आपके इस क्रम में ही लिख आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। तो जेम के विद्यार्थी गुरुजी ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी, पिन कोड का अर्थ क्या है। तो शिक्षक जवाब आपे से पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसी सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी। जेम के पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर अंकों में होता है, इसके हर अंक एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाता है। प्रश्न 2 से प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। तो मित्रों સૌપ્રથમ અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભેજને વાલે કા નામ એટલે કે તમે મોકલી રહ્યા છો તો તમારું સરનામું સંપૂર્ણ, તમે ક્યાં રહો છો, તમારી જે છે મિત્રો શહેરનું નામ, સોસાયટીનું નામ વગેરે। ત્યારબાદ દિનાંક એટલે કે તારીખ અને સંબોધન। ત્યારબાદ આગળ વધીશું, તેની નીચેનો જે ફકરો છે તો કઈ દિનો से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, એ રીતે તમારે અભિવાદન કરવાનું છે। ત્યારબાદ તેના નીચેના ફકરામાં પત્ર लिखने का कारण, ત્યારબાદ અન્ય સમાચાર અને સમાપ્તિ, અને છેલ્લે સંબંધ, તમારો એ બંને વચ્ચે શું સંબંધ છે ને તેમનું નામ। કેવી રીતે તો અહીં આપણે જોઈશું। તો જેમ કે 35 ઇન્દ્રધનુષ, અંકુર સોસાયટી, મણિનગર, અમદાવાદ 380009, 30 अक्टूबर 2022, प्रिय जय। नमस्ते, आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 21 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करें। यहाँ सब कुशल हैं, आशा है आप सब भी कुशल होंगे। परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटे माधवी को बहुत बहुत प्यार, तुम्हारा मित्र रियांश। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3, मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। तो आज मित्रों चिट्ठी છે તેને આપણે યોગ્ય રીતે જે આપણે સરનામા પર પહોંચાડવાની છે તો કેવી રીતે લખીશું તે ચર્ચા કરીશું। તો વિનોદભાઈ એ ચૌધરી, MA 801, મહેતા કોટ, તીર ગિલ્ડર લેન, સાંચો રોડ, થરાદ 385565। તેવી રીતે આપણે જે છે મિત્રો આપણું સરનામું લખીશું। प्रश्न 4, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करके लिए प्रश्न पूछिए। तो જે ચિત્ર છે તેને આપણે સારી રીતે જોવાનું છે અને તેને આધારે આપણે નીચે લખવાનું થશે। તો લખીશું પહેલું, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। 2, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। 3, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करने चाहिए। 4, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं। 5, आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं। साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। જોઈશું પ્રશ્ન 5, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दुनिया साहसी लोगों के लिए है, कायर हमेशा सोचते रहे और बैठे बैठे सपना देख रहे हैं पर साहसी विजय हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं मगर जो कर्मवीर हैं वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है,
साहसिक का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस से बिना बड़ा डील डोल किस काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। तो तेवी रीते पहलो प्रश्न, यह दुनिया किन के लिए है? बे, कायर और साहसी में क्या फर्क है? 3, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है? 4, किसके बिना बड़ा डील डोल व्यर्थ है? 5, दुनिया का इतिहास किन की कहानियों से भरा पड़ा है? ત્યારબાદ મિત્રો પુસ્તક हमारे मित्र હવે જોઈશું તેનો સ્વાધ્યાય। पहलो प्रश्न, प्रश्न के उत्तर लिखिए। જેમાં पहलो प्रश्न, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? उत्तर, पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। प्रश्न 2, पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। प्रश्न 3, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, पत्र किसने लिखा? तो यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। पत्र क्यों लिखा गया है? तो पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। प्रश्न 3, पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है? पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है। प्रश्न नंबर 3, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाक कर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। उत्तर, तो पहलो पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड खुला होता है, इनमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, इनका मूल्य 50 पैसे है। त्यारबाद अंतर्देशीय पत्र, तो इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है, इनका मूल्य 2.5 रुपये है। लिफाफा, अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है, इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती हैं, इसका मूल्य 5 रुपये है। प्रश्न नंबर 4, अपने आसपास की किसी भी घटना को वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो तेवी रीते जैसे कि नदी में बाटा। तो આપણું સરનામું છે 29 કિશોર કુંજ ગોમતીનગર અમદાવાદ 380021। 19 दिसंबर 2022। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला, घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी। लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया। यहाँ तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। મિત્રો, આ સાથે સંપૂર્ણ અભ્યાસના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આગળના પાઠનું અન્ય વિષયના સોલ્યુશનની લિંક મિત્રો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ લેશો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રોને શેર કરી દેશો।